गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन को स्टार्ट किया था और रैंक कोरिलेशन में हम लोगों ने कल कहा था कि टू सिचुएशंस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। एक ऑलरेडी रैंक दिया हुआ है और एक आपको रैंक नहीं गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने लिया था कि अगर आपने ऑलरेडी रैंक दिया हुआ है तो हमने ये बोला था कि ऑलरेडी रैंक गिवन है तो जो रैंक होगा उसे R1 और सेकंड रैंक को हम लोग R2 बोलेंगे। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2 एंड डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डी का समेशन हमारे लिए जीरो आना चाहिए डेविएशन का, और यहाँ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड किया था और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15, 16 एंड 17 कर लिया था। आज इसका एक और क्वेश्चन हमारे पास है और वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 कॉम्पिटिटर्स इन ए ब्यूटी कंपटीशन आर रैंक्ड बाय 3 जजेस। अब तक सिर्फ दो तरह के रैंक होते थे, बट यहाँ 3 जजेस के रैंक दिए हुए। फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड डिस्कस व्हिच पेयर ऑफ जजेस हैज ए कॉमन टेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी। किसका बेटर रिलेशनशिप है ये भी हमने दिखाना है। तो ना हमारे पास यहाँ पर बेटा ना 3 जजेस हैं, एक जज 1 है, एक जज 2 एंड जज 3 है। तो जज 1 का रैंक R1 होगा, जज 2 का रैंक R2 होगा, जज 3 का रैंक हमारे लिए R3 होगा। यहाँ रिलेशनशिप 3 टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक फर्स्ट एंड सेकंड जज में, नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड जज में, एंड देन हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड जज में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में 3 बार आपको कैलकुलेशन करने रहेंगे। एक फर्स्ट टाइम हम लोग जज फर्स्ट एंड जज सेकंड, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप जज 1 एंड जज 2 के आर को यूज करते हुए यहाँ पर रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए R1 165 10 324 978। देन हम लोग जज 2 के रैंक यूज करेंगे जिसको हम लोग R2 बोलेंगे, और R2 है हमारे पास 358। ये होगा हमारे लिए 358 4 7 10 2 1 6 एंड 9। तो अब R1 R2 हमारे पास हो गया, तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। D R1 माइनस R2, 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 6 माइनस 4 माइनस 8 2 8 1 माइनस 1। इसका समेशन 0 आना चाहिए, तो एक बार हम लोग चेक कर लें। +6 1 7 9 17 18, तो माइनस में 2 3 5 9 17 18, तो ये समेशन हमारे लिए 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 4 1 9 36 16 64 4 64 1 1। समेशन लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा 4 5 14 50 एंड 80। 50 प्लस 80 करेंगे तो 130
130 और ये सारा आप लोगों का हो गया 70। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारे लिए 200, सिग्मा डी स्क्वायर 200। आर कैलकुलेट करेंगे, रिंग को रिलेशन 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 इंटू 200, एन 10 है, 10 क्यूब माइनस 10, 1000 माइनस 10, 1200 अपॉन 990। तो ये हमने अगर सोल्व करें तो 1200 अपॉन 990, तो 1 माइनस 1.212, फाइनली सोल्व करेंगे तो -2, सॉरी, पॉइंट 212 हमारे लिए रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए रिलेशन था बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जज। तो -212 हमारे लिए आंसर होगा। जैसा हम लोगों ने, तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जज, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड जज में कैलकुलेशन करा है, बिल्कुल वैसे ही अगेन कैलकुलेशन करना रहेगा, और वो आएगा हमारे लिए सेकंड एंड थर्ड जज में। तो सेकंड एंड थर्ड जज में लेंगे तो सेकंड एंड थर्ड जज के लिए R2 एंड R3 यूज करेंगे। तो R2 है हमारे लिए 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। R3 है 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7। डी कैलकुलेट करेंगे, R2 माइनस R3, -3, 1, -1, -4, 6, 8, -1, -9, 1 एंड 2, समेशन 0 होना चाहिए। प्लस के फिगर बेटा 1, 6, 7 और 8, 15, 16, 18। माइनस में अगर देखें तो 9, 1, 10, 14, 15, 18। तो डी स्क्वायर करेंगे, 9, 1, 1, 16। आप अलग एक नोटबुक बना ले, उनमें क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाने चाहिए। 36, 64, 1, 81, 1 एंड 4। तो सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा 9 + 1, 10, 11, 28, ये 100 होगा तो 128, 129, 130, 130 एंड 85 ऐड करेंगे तो 215 हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी। तो आर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, सिग्मा डी स्क्वायर 215 एंड 10, तो 1 माइनस 1290 अपॉन 990। 10 का क्यूब 10,000, 1000 माइनस 10 करेंगे तो 990, तो 1290 अपॉन 990, तो 1 माइनस 1.303, तो -0.303 हमारे लिए कुछ एरर हो सकता है अपना, यहाँ दी गिवन आ रहा है -0.297। तो एक बार चेक कर लें हम लोग डिजिट को। x हमारे लिए 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9, और यहाँ है हमारे लिए 6, 4, 9,
812 31057, तो -3 1 -1 -4 6 8 -1 -9 1 and 2 स्क्वायर हो जाएगा 9 1 1 16 36 64 1 81 1 and 4। समेशन अगर हम लोग चेक करें तो ये समेशन हमारे लिए समेशन हो रहा है 9 + 1 10 11 + 16 था, 11 + 16 27 127 128 128 and 129, तो ये 214 हमारे लिए समेशन होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, हमारे लिए समेशन 214 होगा। तो ये 1284 हमारे लिए 214 1284 और 1284 by 990 1 minus 1.2969, तो -0.2969 हमारे लिए आंसर होगा। तो ये वही आएगा आप लोगों का -0.297 हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब अभी हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा इसी क्वेश्चन में, और रिलेशनशिप होगा वो हमारे लिए फर्स्ट एंड थर्ड जेस में। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो रिलेशनशिप काउंट करना होगा वो हम लोगों को रिलेशनशिप फर्स्ट एंड थर्ड जेस में निकालना होगा। और फर्स्ट एंड थर्ड जेस में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग R1 यूज करेंगे। और R1 था हमारे लिए 165, मैं जूम कर दूंगा, एक बार फिगर लिख दूं मैं, 10 324 978 एंड R3 था अपना 649 812 310 57। R1 R3 हो गया, तो अब हम लोग D कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 माइनस R3 -5 2 -4 2 2 0 -1 sorry +1 -1 2 एंड 1, इसका समेशन 0 रहना चाहिए। तो प्लस के फिगर 2 2 4 2 6 एंड 7 3 10, तो माइनस के फिगर 5 9 10। D स्क्वायर 25 4 16 4 4 0 1 1 4 1, तो सिग्मा D स्क्वायर हो जाएगा 25 4 29 16 45 49 53 54 55 and 5 60। R हो जाएगा हमारे लिए 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर n क्यूब माइनस n and 10 cube minus 10 360 upon 990
तो ये हो जाएगा हमारे लिए 360/990, 0.3636। तो ये लेस करेंगे हम लोग 1 में से, तो हमारे लिए प्लस में आएगा 0.6364। तो ये आप लोगों का 0.6364 आप लोगों का आंसर होगा। तो ये आप लोगों का रैंक कोरिलेशन उस सिचुएशन में, इन केस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक गिवन था। तो हमने 4 क्वेश्चन करे थे और आज जो क्वेश्चन करा है ये 3 बार हमारे लिए हुआ है। रीजन ये कि आपको 3 अलग अलग सेट्स दे रखे थे, तो तीनों में रिलेशनशिप बनाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट सेकंड में बनाया, फिर सेकंड थर्ड में बनाया, फिर हम लोगों ने फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशनशिप को बनाया। तो ये आप लोगों ने ना रैंक कोरिलेशन का वो सिचुएशन जब आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ हो। तो रैंक कोरिलेशन के लिए 2 सिचुएशन होती है, या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक दे रखा होगा जो कि हमने आज करा, और एक होगा कि ना अगर आप लोगों को क्वेश्चन में रैंक नहीं गिवन हो। अब रैंक नहीं गिवन हो तो उसमें भी 2 सिचुएशन हो जाते हैं, या तो क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, और या फिर क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिपीट हो जाए। देखो माइंड में बिठाना, रैंक कोरिलेशन के लिए 2 सिचुएशन हो गए, या तो हमें रैंक गिवन है या रैंक गिवन नहीं है। रैंक गिवन नहीं है तो 2 सिचुएशन होंगे, या तो क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है या फिर क्वेश्चन में वैल्यू रिपीट हो रहा है। आज हम लोग अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, और कल इसको कर कर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मंडे को आपका एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पूरे चैप्टर का। तो उसके लिए आप लोगों को मंडे तक 2 दिन, 1 दिन आपको मिलेगा, उसमें प्रिपेयर करना है पूरे चैप्टर को, और उसके बेस पर हम लोग टेस्ट से यहाँ पर रखेंगे, तो फिर हमारे लिए नया चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर रैंक गिवन नहीं है तो 2 सिचुएशन होगी, अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा उसको हम लोग आज यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कंटेंट को समझें, अगर हमारे पास किसी तरह का कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे। इस सिचुएशन में ना आपको क्वेश्चन में x एंड y वैल्यू मिलेगा। अब तक रैंक कोरिलेशन में ऑलरेडी रैंक गिवन था, बट यहाँ ना आपको रैंक गिवन नहीं होगा। मान लीजिए x के वैल्यू गिवन है और y के वैल्यू गिवन होंगे, तो हम लोग ना x के वैल्यू को हम रैंक देंगे। रैंक नहीं दिया हुआ है तो रैंक अब हम दे देंगे। y का वैल्यू होगा उससे भी रैंक हम लोग देंगे। दोनों रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको d बोलेंगे, r1 माइनस r2 एंड d स्क्वायर बना लेंगे। तो करना वही है, बस रैंक नहीं दिया हुआ था, हमने रैंक देना है। सर कैसे देना है उसका लॉजिक समझा रहा हूँ। सीरीज में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो उसके सामने 1 लिखना है, जो जस्ट उससे स्मॉल हो उसके सामने 2 लिखना है, जो उससे स्मॉल हो उसके सामने 3 लिखना है, जो उससे स्मॉल है उसके सामने 4 लिखना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज को कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखना है, सीरीज को जो गिवन है वही रखना है। उस सीरीज में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसके सामने 1, उससे स्मॉल के सामने 2, उससे स्मॉल के सामने 3, ये रैंक हो गया। सेम लॉजिक वाई सीरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसके सामने 1, जो उससे स्मॉल है उसके सामने 2, जो उससे स्मॉल हुआ मान लीजिए 3, जो उससे स्मॉल हुआ उसके सामने 4 देना है। रैंक आ गया। अब तो वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, दोनों रैंक का डिफरेंस निकाला, डी कैलकुलेट हो जाएगा। डी को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, डी का समेशन यहाँ भी 0 ही आना चाहिए। आर कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस आर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और आर का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ करना इतना सा है कि रैंक नहीं दे रखा होगा, हमने रैंक कैलकुलेट करना है। x के वैल्यू को रैंक देंगे r1, y के वैल्यू को रैंक देंगे r2, d कैलकुलेट करेंगे r1 माइनस r2 एंड d स्क्वायर करेंगे। जो सीरीज का हाईएस्ट वैल्यू है उससे r1, जो उससे स्मॉल है उससे r2, और जो उससे स्मॉल है उससे r3 रैंक हम लोग देंगे, और फॉर्मूला सेम यूज करेंगे जैसा हम लोग कल तक करते आए हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो 2 क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब अगर इनमें वैल्यू रिपीट हो जाए तो सर कैसे रैंक देते हैं, थोड़ा टफ जॉब है, और वो हम लोग कल कर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग अब तक बेटा ना यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 13 तक कार्ल पियर्सन 14 तक करा था, उसके बाद रैंक और रिलेशन में 18 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
तो अभी हम लोग दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं 19 एंड 20। इन दोनों क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट रहेगा कि आप लोगों को कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अभी यहाँ कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपके लिए किसी तरह का कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन पता करना है। अब यहाँ कोई रैंक नहीं दिया हुआ है, अब तक के चारों क्वेश्चन में रैंक था, सिर्फ एक्स एंड वाई है, तो हमने रैंक खुद देना है। तो 19th क्वेश्चन में हम लोग एक्स है 75, 88, देन 95, 70, 60, 80, 81 एंड 50। तो अब हम इसको रैंक देंगे, उसे R1 बोलेंगे। इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखना है। हाईएस्ट वैल्यू 95 है, 95 को 1, उससे स्मॉल 88 है तो 88 को सेकंड रैंक, देन 81, 80, 75, 70, 60 एंड लास्ट बेटा 50 है, उसको एट रैंक दे देंगे। वाई सीरीज 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। R2 रैंक होगा ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू 150 को फर्स्ट रैंक, 142, 140, 134, 120, 115, 110 एंड 100 को एट रैंक दे देंगे। बस अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, R1 R2 हो गया। डी कैलकुलेट करेंगे, R1 माइनस R2 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1 और 8 माइनस 8 0। डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 0 4 0 0 0 1 1 0, तो सिग्मा डी स्क्वायर 6 हो जाएगा। आर कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, एन 8 है, 8 क्यूब माइनस 8, 36 अपॉन 8 क्यूब हमारे लिए हो जाएगा 512 माइनस 8, 36 अपॉन 504 हमारे लिए हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऑल सोल्व करें तो ये तो 6 टाइम, और ये हो जाएगा हमारे लिए 84, और सोल्व करें तो 14 हो जाएगा। तो हमारे लिए 1 माइनस 1/14 हो गया, तो 1/14 हमारे लिए बन जाएगा 1 माइनस 0.071, तो 0.929 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। देन क्वेश्चन नंबर 20,
आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन क्वेश्चन नंबर 20 में आपने कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। रैंक नहीं गिवन है, एक्स वाई गिवन है, तो हमने रैंक प्रोवाइड करना होगा। एक्स का वैल्यू हमारे पास 60, 48, 49, 50, 55, रैंक हम लोग दे देंगे। हाईएस्ट वैल्यू 60, then 55, then 50, 49, 48। y वेरिएबल है हमारे पास 85, 60, 55, 65 एंड 75। R2 कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट वैल्यू 85, 75, 65, 60 एंड 55। D R1 minus R2 0, 1, minus 1, 0, 0, D स्क्वायर 0, 1, 1, 0, 0। तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे लिए 2 हो जाएगा। फाइनली R इक्वल टू हमारे लिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 2 एंड 5, तो 5 क्यूब माइनस 5, 1 माइनस 6 इंटू 2, 5 क्यूब 125 माइनस 5, 1 माइनस 12 बाई 120, तो 1 बाई 10, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 हमारे लिए आंसर होगा। तो यहाँ आप लोगों का जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20, तो 0.9 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रैंक कोरिलेशन का वो सिचुएशन जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक नहीं दिया हुआ है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। अब एक आखिरी सिचुएशन बचता है, उससे हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। आपका एक नोटबुक बनना चाहिए जिसमें ना अगर कोई न्यू नहीं है तो जो भी आपका प्रीवियस हो जिसमें आपके पास पेज अवेलेबल हो, तो उनमें डेली रूटीन पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। बाद में हम लोग जब भी न्यू अवेलेबल हो जाए तो उसमें भले आप पेस्ट कर दीजिएगा, बट एक प्रॉपर नोटबुक अरेंज हो जाना चाहिए। तो उसमें आपको ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस क्वेश्चन को ले चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपने आज कंप्लीट करना है। 7 एंड 8 आपने कंप्लीट करना है और कल हम लोग वो सिचुएशन को रीड करेंगे जिसमें आप लोगों के लिए वैल्यू रिपीट होता है, और उसके बाद मंडे को आपका टेस्ट रहेगा। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई भी इश्यू अगर है, फ्रीली आप लोग बेटा ना यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। तो कम से कम आप ये जरूर बताएं कि आपको जो भी स्टडी करवाई जा रही है उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, बट हम लोग पहले इनको कंप्लीट कर रहे हैं। ये बात के हैं, बट हम लोग पहले कर रहे हैं ताकि इजीली हम लोग इनको ना आराम से कर सके। हमारे पास सफिशिएंट टाइमिंग अभी अवेलेबल है। ओके, थैंक्स। रिमेनिंग हम लोग कल कंप्लीट